फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके साथ लेकर आ गई हूँ नेचर्स ट्रेजर के क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 12 करेंगे क्लास 6 का, जो कि लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, जो आप लोग रेडी हो पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड्स दे रखे हैं, एक टैब बना रखा है, एक विंड मिल बना रखे हैं, या कुछ फॉरेस्ट है, और ये कुछ रॉक्स हैं। तो ये पहला वाला तो रॉक है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इसका नीचे होगा, इसमें इसमें क्लासिफिकेशन बताना है आपको। ये देखिए, ये वाटर है ना। जब आप इसको अनजम्बल कर देंगे तो ये वाटर आएगा, ये विंड आएगा, ये फॉरेस्ट आएगा, और ऊपर वाला हमारा रॉक था, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। तो रॉक हमारा क्या है, ये वाटर, विंड और फॉरेस्ट हमारा रिन्यूएबल है, मतलब वो एक सर्टेन टाइम के बाद बन सकता है। एंड रॉक इज नॉन रिन्यूएबल बिकॉज इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड। सो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन से गलत हैं। तो नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स। यस, ये बिल्कुल सही है कि नेचर के पास सारे रिसोर्सेज हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए सफिशिएंट है, उनके सारे काम में यूज आता है, वो इजिली सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मशीन्स आर अ रिसोर्स फाउंड इन नेचर। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है कि ये नेचर का पार्ट नहीं है, ये मैन मेड पार्ट है, ठीक है। ये मशीन्स कौन बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, तो ये फॉल्स है। नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बिल्कुल सही बात है। नेचुरल गैसेस जो होते हैं हमारे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि नेचुरल गैसेस को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। इट डज नॉट टेक 2-3 years टू मेक, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सब्सटेंसेज है, और एयर हमारा रिन्यूएबल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये हमारे वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3। उसमें हमारा फिलअप्स हैं। उस उसमें अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर एंड बाइक इज। ये सबको पता है कि आपके स्कूटर और बाइक में क्या पड़ता है, नेचुरल गैस। जो हमारी कॉमनली यूज फ्यूल है वो होता है हमारा पेट्रोल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, वाटर, एयर, ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कोल, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट और इनके बारे में बताना है कि कौन सा हमारा रिन्यूएबल है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल कौन कौन से हमारे, फॉरेस्ट हमारा रिन्यूएबल है, मतलब फिर से हम बना सकते हैं उसको कुछ पीरियड के बाद। और नॉन रिन्यूएबल हमारा कौन कौन से हैं, इनको नहीं बना सकते, इट टेक्स मिलियन ऑफ टाइम्स टू जनरेट इट। जैसे कि हमारा कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गए और मिनरल्स हो गए, ये सब हम नहीं बना सकते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाई डू वी से दैट द पेट्रोलियम इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम क्यों कहते हैं पेट्रोलियम को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल बिकॉज it takes million of year to form under the earth. We can't make it again quickly. Once we use it all, it will run out. यही मैं आपको बता रही हूँ कि इसको बहुत समय लगता है बनने के लिए। तो एक बार अगर वो खत्म हो गया तो फिर से बनने के लिए उसको 1000 of years चाहिए। तो ये डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू रिग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अभी भाई हाँ, फॉरेस्ट को भी एक दिन में थोड़ा ना आपका फॉरेस्ट ग्रो कर जाता है, फॉरेस्ट को भी बहुत टाइम लेता है। फॉरेस्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, tree does not grow fast and the soil is cut, forest area may not support new tree easily, है ना। अगर आप जहाँ पर पेड़ काट दोगे वहां का सॉइल भी लूज हो जाएगा, तो वो इजिली क्या कहते हैं सपोर्ट भी नहीं करेगा ट्री को ग्रो करने के लिए। सो ब्रिंगिंग बैक द फॉरेस्ट इज वेरी हार्ड। इसलिए फॉरेस्ट रिन्यू तो हो जाता है, बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम, ठीक है। Make a list of 5 daily activity in which you use natural resources. Suggest way by which you can reduce their use. अब नेचुरल रिसोर्सेज आप रोजमर्रा में क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हम ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, ड्रिंकिंग और वॉशिंग, पानी यूज करते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। अब हम उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, जैसे कि जब हम ब्रश कर रहे हो तो उसका टर्न ऑफ कर दो टैप, ठीक है। और जब हम कपड़ों को साबुन लगा रहे हो तो भी हम पानी को कम कर दे, व्हेन नॉट नीडेड, टर्न ऑफ टैप व्हेन नॉट नीडेड, ठीक है। ट्रैवलिंग बाय बाइक, ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम नेचुरल गैस यूज करते हैं, वो है पेट्रोल यूज। अब आप ज्यादा ये ना यूज कर हम क्या यूज कर सकते हैं,
साइकिल यूज कर सकते हैं या फिर वॉक कर सकते हैं। फिर कुकिंग फूड के लिए भी हमें नेचुरल गैसेस चाहिए होती हैं, जैसे एलपीजी वगैरह, तो हम उसके बदले हम सोलर कुकर यूज कर सकते हैं जहाँ भी पॉसिबल हो सके। अब हमें बस से ट्रैवल करना, जो हम बस से ट्रैवल करते हैं उसमें भी हम नेचुरल रिसोर्स क्या यूज करते हैं, डीजल। हमें इलेक्ट्रिक बसेस यूज करनी चाहिए या हमें कारपूल करना चाहिए, मतलब अगर एक जगह बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो हमें अपनी अपनी कार से ना जाकर एक ही कार में जाना चाहिए। ब्रशिंग एंड बेदिंग में जब हम पानी यूज करते हैं तो हमें केयरफुली यूज करनी चाहिए, जिससे कि हम वेस्टेज ऑफ वाटर रोक सकें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हो गए कि कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इनका खर्च करना, और कौन कौन से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 पे पढ़ते हैं। लिस्ट 4 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब कौन कौन सी एक्टिविटी पॉसिबल है भाई? देखो, एक तो सांस लेना है ना, एयर के वजह से ही तो पॉसिबल, अगर एयर नहीं होगी तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो ह्यूमन एंड एनिमल नीड्स एयर टू ब्रीथ। ठीक है, और उससे क्या, जो पक्षियां होते हैं फ्लाई, हवा की वजह से ही तो फ्लाई कर पाते हैं। बर्ड्स, एयरप्लेन्स, काइट्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द एयर। फिर बर्निंग भी बहुत जरूरी है भाई, बर्निंग भी विदाउट एयर नहीं पॉसिबल है, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो बर्न ही नहीं पाएगा। फायर नीड्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू बर्न। ठीक है, और साउंड के लिए भी हवा बहुत जरूरी है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर ओनली, सो वी कैन हियर ईच अदर। है ना भाई, जो आवाज हमें सुनाई दे रही है वो भी एक एयर के थ्रू ही सुनाई दे रही है। अगर हवा नहीं होगी तो वी कांट इवन लिसन टू ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे पहुंचते हैं हम। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन। अब वो कह रहा है कि भाई आप अगर यहाँ पर ज्यादा ग्रीनरी अगर आपको बढ़ानी है अपने आसपास, तो आप क्या क्या चीजों पे वर्क करोगे। तो वी कैन हेल्प बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। पहले आपने प्लांट कर दी बहुत सारी ट्रीज, और फिर उसका ध्यान भी रखना है। फिर आपको अपने घर के अंदर जो गमले होते हैं, बालकनीज होती है, रूफ टॉप्स होते हैं, वहां पर भी प्लांट्स लगाने हैं। फिर आप कुछ ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स ज्वाइन कर लीजिए अपनी कम्युनिटी में, और अदर लोगों को भी, और ज्यादा लोगों को भी एनकरेज करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, और नो कटिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डैमेज। और आपको बिल्कुल भी पेड़ कटने नहीं देना है और ना उन्हें डैमेज होने देना है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं टू प्रोटेक्ट आवर ग्रीनरी इन आवर एरिया। आप क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन द गिवन इलस्ट्रेशन वी सी दैट फूड इज बीइंग कुक्ड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। है ना, इसमें नीचे दिखा रखा है कि फूड कुक हो रहा है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग। हमें कौन सी एनर्जी यूज करी है हमने कुकिंग के लिए, और उसका एक बेनिफिट बताना है और एक ड्रॉबैक बताना है ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। तो जो जो हमने एनर्जी यूज करी है कुकिंग के लिए वो है सोलर एनर्जी। देखिए यहाँ पर ये कुकर रखा हुआ है, ये क्या कर रही है, सोलर एनर्जी से खाने को पका रही है। तो सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज फॉर कुकिंग। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है कि सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल। ये आपको पता है, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, फॉरेस्ट एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल है एंड इको फ्रेंडली है। ठीक है, इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो सोलर एनर्जी रिन्यूएबल होती है और इको फ्रेंडली होती है। इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, ये कोई एयर पोल्यूशन नहीं करती है, इसलिए ये हमारे ये एक बेनिफिट है, और ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज नहीं करती है। और ड्रॉबैक क्या है इसका, सोलर कुकिंग इज नॉट पॉसिबल एट नाइट। है ना, क्योंकि भाई सन रात को तो नहीं आता है, तो तब कुकिंग कैसे हो। तो और जब क्लाउडी होता है, जिस दिन सन नहीं निकलता, और या फिर बारिश वाला दिन होता है, तो वी डिपेंड ऑन सनलाइट। इसके लिए हमें सनलाइट चाहिए होती है कुकिंग के लिए, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। चलिए क्वेश्चन 11 पे पहुंचते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, व्हाई डू यू थिंक इट सो। जी हाँ, कटिंग डाउन, अगर हम बहुत सारे पेड़ एक साथ काट देते हैं तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारी मिट्टी पे। आपको क्या लगता है? तो ट्री हेल्प्स, अब क्या करते हैं पेड़, जो करते हैं हेल्प्स इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर। ठीक है, वो जो मिट्टी है वो एक साथ होल्ड करते हैं जब पेड़ लगे होते हैं विद देयर रूट्स, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं होता। इरोजन बोले तो मतलब सॉइल हमारी हटती नहीं है। व्हेन ट्रीज आर कट इन ऑन अ लार्ज स्केल, जब बहुत सारे पेड़ एक साथ कट जाते हैं तो क्या होता है, द सॉइल बिकम लूज, वो ढीली हो जाती है और वो जल्दी से वॉश अवे हो जाती है अगर विंड, हवा चलती है या फिर बारिश होती है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, दिस रिड्यूस द फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सॉइल।
ये हमारी जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं रहती है, क्योंकि वहां की सारी जो मिट्टी होती है वो वॉश ऑफ हो जाती है, इससे हमारी क्वालिटी भी मिट्टी की कम हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। एक्सप्लेन 2 ways in which human activity pollute the air. Purpose 1 action which can help in reducing air pollution. तो 2 वे जो हम लोग बहुत ही कॉमन वे जो हम एयर को पोल्यूट करते हैं वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल्स और कोल्स यूज करते हैं वो अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और दूसरा क्या है, जो भी स्मोक हमारी फैक्ट्री और इंडस्ट्री से निकलता है वो क्या क्या पोल्यूटेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में लाते हैं, कार्बन जहरीली गैसेस छोड़ते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, और अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो अब हम इन्हें कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस करने का सिर्फ एक मेथड है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ट्री करनी पड़ेंगी, और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, और हमें फ्यूल्स एफिशिएंट व्हीकल्स को बंद करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। फैमिली यूज सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अ गैस स्टोव टू कुक फूड एंड अ विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। ठीक है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर विल बी नो सनलाइट फॉर अ वीक। अब ये पूछ रहा है कि भाई अगर ये हमारे सूर्य देवता नहीं होंगे एक हफ्ते के लिए तो क्या होगा। भाई देखिए, पहले तो उन्होंने बोला सोलर पैनल्स वुड नॉट बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये तो सही बात है क्योंकि सन ही नहीं होगा। सो द फैमिली माइट फेस पावर शॉर्टेज, तो क्या होगा कि भाई बिजली नहीं आएगी और हमें कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। गैस स्टोव्स वुड स्टिल वर्क, है, गैस स्टोव तो भैया वर्क करेगा क्योंकि वो तो फ्यूल से चल रहा है, एलपीजी से चल रहा है, सो कुकिंग वुड नॉट बी इफेक्टेड। और तीसरा क्या है, विंड मिल का बताया कि विंड मिल तो विंड से चलते हैं, उससे सन का कोई लेना देना नहीं है, तो वो वाटर पंप तो फिर भी होगा। ओवरऑल द मेन इम्पैक्ट वुड बी लैक ऑफ सोलर एनर्जी इफेक्टिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड पॉसिबली इंडोर लाइटिंग एंड अप्लायंस। बस सबसे मेन इम्पैक्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी और उससे आप की बिजली नहीं आएगी और आपके अप्लायंसेस नहीं चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ ट्री टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉर हाउसिंग, देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड, इज इट जस्टिफाइड। हमें मतलब अपनी डिमांड पूरी करने के लिए क्या ट्री काटने जरूरी है? ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है। इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड फॉर हाउसिंग इफ द ट्रीज अपीयर। अगर ट्री डिसअपियर होते तो पता है क्या क्या होगा? द टेम्परेचर ऑन द अर्थ विल इंक्रीज, जो आपका पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगेगा, गर्मी बढ़ने लगेगी, आप लोग रह नहीं पाओगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। एनिमल्स में माइग्रेट ड्यू टू द शॉर्टेज, और आपके ये जो जानवर है, जो इकोसिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा क्योंकि एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा अगर ट्री नहीं होंगे तो। फिर क्या होगा, और सॉइल भी होल्ड नहीं कर पाएगी पानी को ड्यूरिंग रेन रिजल्टिंग इन फ्लड्स। उसके उससे उससे क्या होगा कि सब फ्लड्स आ जाएंगे। ठीक है, और वैल्यूएबल प्रोडक्ट सच एज टिम्बर विल नॉट बी अवेलेबल, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें जंगलों से मिलते हैं वो भी नहीं मिल पाएंगे। लेसर स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज वुड लेड टू लेसर रेनफॉल, इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन। भाई जहां हम इतनी सारी ट्री काट देंगे वहां पर बहुत कम रेनफॉल रह जाएगी, एयर पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाएगा और सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो। अब ये कह रहा है प्रपोज अ प्लान टू यूज लेस वाटर इन योर स्कूल। और आपको ऐसा प्लान इम्प्लीमेंट करना है अपने स्कूल में जहां पर आप कम पानी यूज करें। व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू मेक द प्लान हैपन। अब आप क्या क्या स्टेप्स करोगे इसमें, हाउ वुड इट विल हेल्प द एनवायरमेंट। तो पहले तो आप क्या करोगे, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओगे अपने स्कूल में, जो भी बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करोगे और उसको सप्लाई करोगे। इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट फॉसेट्स, और आप जहां भी लीकेज है या फिर जहां ज्यादा पानी यूज हो रहा है वहां पर फॉसेट्स लगाएंगे। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, आपको पहले तो मॉनिटर करना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा यूसेज हो रहा है और कहाँ हम रिडक्शन कर सकते हैं पानी का। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स को एनकरेज करना है कि वाटर कन्वर्सेशन में पार्ट करें। ठीक है, कि कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, कोलैबोरेट विद, और फिर आपको और लोकल अथॉरिटी से भी बात करनी है और जानना है कि कैसे हम पानी का वेस्टेज कम कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हम इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि पानी का यूसेज कम हो। डिक्रीज द एनर्जी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 12। ठीक है, आपको अगर मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।